और जी नमस्ते, राम राम। ये हमारा टेलीग्राम और ये हमारा इंस्टाग्राम, आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जैसे जिसको हम हिंदी भाषा में रचनाएँ कहते हैं। और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। यानी किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना हम कैसे कर सकते हैं। तो आज का जो हमारे बोर्ड्स पेपर में है, बोर्ड्स में आने के जो चांसेस हैं वो है किसी वृत्त के बाहर दिए गए बिंदु से हम कैसे स्पर्श रेखा की रचना करते हैं। मतलब किसी वृत्त पर अगर बिंदु है तो भी हम स्पर्श रेखा की रचना कर सकते हैं, अदरवाइज किसी वृत्त के बाहर दिए गए बिंदु से रचना कैसे की जाती है, यही हमारे सिलेबस में है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के। तो वही हम पहले पढ़ेंगे। बाकी मैं अल्टरनेट भी बताऊंगा, दूसरा तरीका कि वृत्त पर स्पर्श रेखा हो, वृत्त पर बिंदु होंगे तो कैसे स्पर्श रेखा खींची जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त की रचना करते हैं। ठीक है भाई, ये हमने एक वृत्त बना लिया। इस वृत्त के जब बाहर कोई बिंदु दिया रहेगा, वृत्त का तो एक केंद्र हमें पता होता है, इस वृत्त के बाहर अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है, सपोज यहाँ पर है पॉइंट हमारे पास P, तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, रचना के पदों को ऐसे ही लिखेंगे। सर्वप्रथम पहला पॉइंट हमारा होना चाहिए, इस वृत्त के केंद्र O को हम क्या करेंगे, इस बाहर दिए गए बिंदु से मिला दिया जाता है। ठीक है, इस बाहर दिए गए बिंदु से मिला देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस रेखा का अर्धक करते हैं। रेखा का अर्धक करने के लिए प्रकार का लोहे वाला पोर्शन हम यहाँ पर रखेंगे और इस रेखा से आधे से अधिक दूरी हम क्या करेंगे, अंदाज कर एक ऐसा चाप लगा देंगे। क्लियर है बच्चों। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसी को उसी दूरी से हम क्या करेंगे, लोहे वाला पोर्शन यहाँ रखेंगे और पेंसिल को इस साइड रख के फिर यहाँ से भी हम चाप लगा देंगे। जहाँ जहाँ कटता है उनको ऐसे हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब ये हमें क्या मिल जाता है, मध्य बिंदु मिल जाता है, मतलब इस रेखा का मध्य बिंदु मिल जाता है। तो मिड पॉइंट मिला है तो M में कंसीडर कर लूँगा। अब क्या करना है, इसको केंद्र मानना है और चाहे आप MO या M से P, ये दोनों दूरियां बराबर ही हैं, इसलिए इन दोनों की त्रिज्याएं लेकर हम एक वृत्त की रचना करेंगे। मतलब लोहे वाला पोर्शन यहाँ रखेंगे और पेंसिल को यहाँ या यहाँ पर रख के ऐसे हम क्या करेंगे, वृत्त की रचना करेंगे। ठीक है, देखो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये अच्छा ही बना होगा। देखो, जब ये हम अर्धक वाला वृत्त खींच देंगे तो हम ये अर्धक वाला वृत्त हमारे दिए गए पहले के वृत्त को कहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है और यहाँ पर काट रहा है। जहाँ पर काटेगा उसको हम A और B पॉइंट मान लेंगे। अब इस कटान बिंदु को बाहर दिए गए बिंदु से हम मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, और इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं और इस तरह से इसको भी मिलाते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। यही P से लेकर A तक, PA बराबर क्या हो जाएगा, PB, यही हमारी स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होंगी भैया, बराबर ही रहेंगी, ये 100% फिक्स रहेगा। ठीक है, तो अच्छा, जब नापना होता है, कभी कभी परीक्षा में कहता है माप कर ये बताइए कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कितनी हैं। तो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हम केवल P से लेकर A पॉइंट तक ही हम नापेंगे। ये रेखा हम चाहे जितनी बड़ी कर दें, छोटी कर दें, उससे नहीं फर्क पड़ता, हम P से लेकर A तक ही नापेंगे। ऐसे पटरी रखेंगे तो यहाँ पर ही नापना है, इससे ज़्यादा नहीं नापना, ना इससे कम। अगर यहाँ टच हो जाए तो यहाँ तक नहीं नापना, फिर भी A तक ही नापना है। क्लियर है बात, समझ में आ गई। चलो, कभी कभी नाप कर कहता है तो आसान है, नाप कर अगर नहीं कहता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे मिला देंगे, इसको भी मिला देंगे। हमें ये बातें पता होनी चाहिए कि ये जो त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या है ना, त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितना बनाती है भाई, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये हमारा AOP जो होगा वो एक समकोण त्रिभुज होगा। त्रिभुज AOP एक क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज का जो नियम होता है हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से हम किसी भी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं।
अगर हमें ये त्रिज्या पता है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है तो हम निकाल सकते हैं। बाकी और भी तरीके होते हैं, तो हमारे पास सवाल आएगा तो हम उसको भी देखेंगे। लेकिन सुनो, इसके लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमने वहाँ पर बताए हैं। तो जाओ, जो आपका अनसॉल्व पेपर है वहाँ पर भी मैंने बताया इस टाइप के क्वेश्चंस को, वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि ये वृत्त पर ही स्पर्श रेखा कैसे खींची जाती है। सुनो ध्यान से, बहुत ही प्यार से, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ये जो बिंदु है ये वृत्त के बाहर दिया है तब तो खींच लिए, लेकिन अगर वृत्त पर ही होगा तो क्या करोगे, पहले एक ऐसे वृत्त की रचना कर दो, है ना, और ये हमारा क्या होगा, केंद्र हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा भाई, केंद्र हो जाएगा। और इस अब कह दिया जाए कि इस वृत्त पर ही अगर कोई पॉइंट हो तो उस पर स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे। सपोज हमने यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया, आप कहीं पर भी मान सकते हैं यार, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। यहाँ पर ये हमने सपोज P पॉइंट मान लिया, तो फिर वही काम करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का मिला देंगे। और हमने बताया कि स्पर्श रेखा जो होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो है ना। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ये भी बना हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ कि इस P पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा अगर खींचनी है तो हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। और 90 डिग्री का एंगल सभी को बनाने आता है, नहीं आता तो सुनो, एक बार यहाँ पर रखना लोहे वाला पोर्शन, ठीक है, लोहे वाला पोर्शन ऐसे रखना और एक चाप ऐसे लगा देना, फिर उतनी ही दूरी से एक चाप यहाँ लगाना, फिर एक चाप यहाँ लगाना, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेना, फिर उतनी ही दूरी से एक चाप ऐसे लगा देना, ठीक है। तो देखो यहाँ तक कितना बनता है, 60, यहाँ भी 60 बनता है। अब इन दो, इस 60 का क्या किया हमने, ये अर्धक कर दिया, तो यहाँ 30 में बंट गया, ये 60 और 30 मिलकर कितना हो जाएगा, 90। अब इसको मिलाते हुए आप आगे बढ़ा दीजिए, पीछे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये वृत्त पर अगर बिंदु दिया जाएगा तो भी आप स्पर्श रेखा खींच सकते हो, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों 4 दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर चैनल पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ना भाई, फटाफट से कर लो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही जोरदार और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।